हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो बना रहे हैं, एक नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। जो अब तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सलमान और आपका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल पर जिसका नाम है फिज़िक्स विद सलमान सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? देखो, एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W/Q0। एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स VA माइनस VB इक्वल्स टू W/Q0। एक फार्मूला हमने पढ़ा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, या शॉर्ट में KQ/R लिखते हैं, ठीक है। और हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक्सियल पोजीशन पर पढ़ा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर पढ़ा है और एनीवेयर, ये फार्मूले हमने पढ़े हैं। तब इन्हीं फार्मूले में बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं किस किस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं, किस किस तरह से हम जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि टू चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q are located at points A 0 0 minus A and B 0 0 plus A respectively. So how much work is done? How much work is done in moving a test charge from point P700 to Q minus 3 0 0। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस है माइनस Q एंड प्लस Q लोकेटेड एट पॉइंट्स A 0 0 माइनस A और B 0 0 प्लस A। अब देखो 0 0 माइनस A और 0 0 प्लस A, ये हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो जब कोऑर्डिनेट्स है तो इसका मतलब क्या है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लेकर चलेंगे, यानी कि 3D सिस्टम पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। ये हमें गिवन है, दो चार्ज है माइनस Q एंड प्लस Q। क्या किया गया, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q। और P पॉइंट और Q पॉइंट जो दे रखे हैं ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करें फिर इसको सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया क्वेश्चन? चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखो हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है 0 0 माइनस ए बी ए पॉइंट, और बी पॉइंट गिवन है 0 0 प्लस ए। इन दोनों पॉइंट पर पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है और पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है। तो अब आप देखो कि हमें कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 0 0 माइनस है, यानी इसके अंदर x भी 0 है, y भी 0 है और z कितना है, माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज माइनस क्यू है ये z एक्सिस पर है, और z एक्सिस पर भी कहाँ पर, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस ए है। इसी तरह प्लस क्यू चार्ज है वो भी 0 0 प्लस ए है, यानी इसमें x भी 0 है, y भी 0 है और z प्लस ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज किस पर हैं, z एक्सिस पर हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, इसको हमने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, दैट विल बी द ओरिजिन। ये ओरिजिन होगी, ठीक है। देखो माइनस क्यू चार्ज रखा है 0 0 माइनस ए पर, तो यानी z एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन इधर आएगी। इसको क्या लिखेंगे, z डैश, ठीक है। तो ये क्या है, z डैश यानी z की नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए 0 0 माइनस ए, और पॉइंट बी यहाँ पर मान लीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 0 प्लस ए। पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है और पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक टेस्ट चार्ज है जिसको हमें मूव कराना है P टू Q, P से Q पर, और P पॉइंट हमें गिवन है 7। देखो जहाँ मूव कराना है टेस्ट चार्ज को वहाँ पर P गिवन है 0 0 7, और P टू Q मूव कराना है और Q गिवन है -3 0 0। एक टेस्ट चार्ज को मूव कराना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि P के जो कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, x7 है, y0 z0, यानी ये क्या है, P पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट P है 7 0 0, और जो चार्ज मूव कराना है P से Q पर मूव कराना है, Q के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 0 0। -3 0 0 का मतलब कि x माइनस में है, y0 z0, तो यानी ये भी Q पॉइंट भी कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, बट x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि -3 है। तो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ होगी, ये नीचे आ जाएगी, x डैश। यहाँ पर ये Q पॉइंट ले लेते हैं, और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 0 0। तो P टू Q मूव हमें कराना है, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q0 इंटू VQ माइनस VP, VQ माइनस VP, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। P से Q माइनस कराना है, मतलब P से Q जो है वो मूव कराना है, तो VQ माइनस VP हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्लियर। अब VP और VQ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये बताइए VP कितना होगा और VQ कितना होगा, जो भाई कैसे फाइंड करेंगे VP और VQ कितना होगा। देखो अगर हम -Q और +Q चार्ज की बात करते हैं तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल, ठीक है। अब ये डाइपोल का मिड पॉइंट हो गया ओरिजिन, क्योंकि इधर -A है और इधर कितना है, +A है, दोनों तरफ डिस्टेंसेस सेम है, तो वो क्या हो गया, मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट से ये एक्स एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है जेड के लिए, एक्स एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट से ये कैसी लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन। और डायपोल के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यानी कि ये जो जेड एक्सिस हो गया ये क्या बन जाएगी इस डायपोल के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसे ही ऊपर और इसी तरह सेम नीचे भी ले सकते हैं। तो दोनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है, पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट पर भी पोटेंशियल ज़ीरो है और Q पॉइंट पर भी पोटेंशियल ज़ीरो होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन बन रही है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q नॉट इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो। तो W इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, उस पर हमें चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन बन रही है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर चार्ज मतलब सॉरी पोटेंशियल ज़ीरो होता है। क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए, कर लिया नोट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q are placed at points A and B, which are a distance 2L apart. C is the midpoint between A and B. What is the work done? What is the work done in moving a charge plus Q along semicircle CRD, along semicircle CRD। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, वो ये टू चार्जेस दिए हमें प्लस Q माइनस Q, और ये प्लेस किए हैं दो पॉइंट A और B पर, जिन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 12। एक पॉइंट हमें C दिया है जो कौन सा है, मिड पॉइंट है AB का। व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q अलॉन्ग सेमी सर्कल, और इसकी फिगर हमें गिवन है। फिगर ये है कि ये टू चार्ज AB, ये पॉइंट गिवन है, जिस पर एक पर माइनस Q चार्ज है और एक पर प्लस Q चार्ज है। दोनों की डिस्टेंस हमें गिवन है 12, A टू B डिस्टेंस 12 है। इसका मिड पॉइंट C, और यहाँ से एक सेमी सर्कल इस तरह से बनाया हुआ है। ये
ये डी पॉइंट दिया, यहाँ इस सेमी सर्कल के ऊपर ये कोई पॉइंट आर दे दिया। इस तरह से ये फिगर है इसकी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि किस चार्ज फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग सेमी सर्कल सी आर डी, यानी एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है जिसको सी आर डी इस पाथ पर मूव कराना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो वर्क डन का वही फॉर्मूला जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, लास्ट क्वेश्चन किया है। वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू वी ए माइनस वी बी, ये फॉर्मूला लेते हैं वर्क डन का, मतलब चार्ज जिस चार्ज को मूव करा रहे और बिटवीन द टू पॉइंट्स मूव करा रहे हैं उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस चार्ज को मूव करा रहे हैं, हम कैपिटल क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं और C से D तक मूव करा रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लेंगे हम कि कैपिटल Q इंटू वी डी माइनस वी सी, C से D की तरफ मूव करा रहे हैं तो वी डी माइनस वी सी, फाइनल माइनस इनिशियल। हमें क्या करना पड़ेगा, D पॉइंट पर और C पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो D और C पॉइंट पर पोटेंशियल किस तरह से फाइंड करें, यह क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। देखो C और D पॉइंट पर पोटेंशियल किस तरह से फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट C, जिसको मैं VC लिख रहा हूँ। अब देखो C पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो A पॉइंट से भी आएगा और B पॉइंट से भी आएगा। C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A प्लस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, क्योंकि A पर भी चार्ज रखा है और B पॉइंट पर भी चार्ज रखा है, दोनों चार्ज से पोटेंशियल आएगा। और कितना पोटेंशियल आएगा, K माइनस क्यू बाय आर, आर यानी AC प्लस के क्यू बाय आर, और डिस्टेंस कितनी है ये C से B तक की BC, माइनस के क्यू बाय AC, AC कितना होगा L हो जाएगा भाई, ये भी L, ये भी L और ये भी कितना होगा L होगा, तीनों डिस्टेंसेज ये L L L हो जाएंगे। तो के क्यू बाय L प्लस के क्यू बाय L, ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया 0, क्योंकि 0 इसलिए आया है क्योंकि दोनों सेम चार्ज गिवन है और दोनों डिस्टेंसेस भी सेम है, इसलिए पोटेंशियल जो है VA और VA एंड VB दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं, ठीक है। बट एक पॉजिटिव आया है एक नेगेटिव आया है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। ये VC क्या आ गया, VC का पोटेंशियल आ गया। इसी तरह VD का पोटेंशियल फाइंड करो, D पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो ये भी सेम होगा VA प्लस VD भाई, A पॉइंट से D पर पोटेंशियल और B पॉइंट से D पर पोटेंशियल। अब VA कितना होगा, K माइनस क्यू अपॉन AD। अब D पॉइंट की A से डिस्टेंस कितनी है AD। इसी तरह VD VB कितना होगा, के क्यू अपॉन BD भाई, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है ये BD है, और यहाँ से कितनी है A से D तक AD, तो यहाँ AD आ जाएगा और यहाँ BD। अब AD और BD की वैल्यू पुट करो, माइनस के क्यू अपॉन AD, AD कितना है A से D तक की डिस्टेंस भाई, L ये है L ये है L ये है, तो L प्लस L 3L प्लस के क्यू अपॉन BD कितना है L है, माइनस, बल्कि यहाँ पर अब आप क्या करो एलसीएम ले लो, 3L हमने एलसीएम ले लिया तो माइनस के क्यू और प्लस 3L, माइनस के क्यू प्लस 3L कितना आ जाएगा ये, सॉरी 3L नहीं के क्यू, 3 के क्यू,
तो कितना आ जाएगा 2KQ/3L। ये आ गई VD की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? VD की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? अब हमें वर्क डन फाइंड करना है कि इस प्लस कैपिटल Q चार्ज को हम C2D मूव कराएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? Q इंटू VD माइनस VC। Q VD हमने फाइंड किया है 2KQ/3L माइनस 0। तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2KQ/3L। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा जब हम चार्ज प्लस कैपिटल Q चार्ज को हम C2D मूव कराएंगे। देखो वर्क डन का कॉन्सेप्ट वही है, जिन दो पॉइंट के बिटवीन हमें चार्जेस को मूव कराना है तो दोनों चार्जेस के बिटवीन पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह का था जैसे हमने अभी इससे पिछला क्वेश्चन किया था, वर्क डन फाइंड करने वाला। नोट करें क्वेश्चन को। कर लिया नोट? चलिए, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to Q, each equal to Q are placed along x axis, x axis के along प्लेस किया at x is equals to 1, 2, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने प्लेस किया। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट x इज इक्वल्स टू 0 ड्यू टू दिस चार्ज सिस्टम। और सेकंड पॉइंट में फाइंड करना है what will be the potential if in the above setup the consecutive charges have opposite sign, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आया था, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करें पहले क्वेश्चन को और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया? देखो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस,
ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 4, मतलब इस तरह से 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, इसी तरह से है रखे हैं चार्ज क्यू। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब एक तरह से ओरिजिन पर कितना पोटेंशियल है इस पूरे चार्ज सिस्टम से, यानी इनफाइनाइट सिस्टम से। दूसरा क्या है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ इन द अबव सेटअप कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन। मतलब सेकेंड पार्ट में क्या करें कि पहले प्लस क्यू चार्ज, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव अपोजिट चार्जेस अगर हों तब कितना पोटेंशियल होगा। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लिया, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना। आईआईटी का क्वेश्चन है, यानी आईआईटी एडवांस, जेई एडवांस जिसको कहते हैं वो क्वेश्चन है। देखो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन 1 2 4, यहाँ इन पॉइंट्स पर क्या रखे हैं, ये चार्जेस रखे हैं, इसी तरह आगे भी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो हमें फाइंड करना है इसमें पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो पोटेंशियल इस क्यू चार्ज से भी आएगा, इस क्यू चार्ज से भी आएगा, इस वाले क्यू चार्ज से भी आएगा, आगे जो चार्ज रखा होगा उससे भी आएगा, यानी जितने भी चार्ज होंगे सबसे क्या आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो सबका पोटेंशियल फाइंड करो और सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, हम कैसे प्लस कर सकते हैं इतने सारे पोटेंशियल, और इतने सारे पोटेंशियल निकालें किस तरह से, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है। तो देखो कैसे करेंगे, नेट पोटेंशियल जो आएगा V पर, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O पर नेट पोटेंशियल V नेट इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब V1 कितना होगा, V1 हो जाएगा KQ बाय R यानी कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। V2 KQ बाय 2, भाई तीसरा वाला चार्ज क्या है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, प्लस V3 KQ बाय 4, और इसी तरह से आगे लेंगे तो अगर हम और दूसरा फोर्थ चार्ज लें तो वो कितने डिस्टेंस पर है, 8 डिस्टेंस पर, क्योंकि सबका डबल होता जा रहा है, यहाँ 1 था 2 था, फिर 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, है ना। इस तरह से इन पॉइंट्स पर चार्ज रखे हैं, डबल करते रहेंगे। इसी तरह आगे वाले लें तो KQ बाय 16 आ जाएगा, फिर KQ बाय 32 आ जाएगा, फिर KQ बाय 64 आ जाएगा। तो इतने सारे चार्ज हम कहाँ तक ले सकते हैं भाई, एक लिमिट ही तो है, तो इसलिए हम क्या करें, आगे डैश डैश लगाकर इन्फिनिटी तक है। यहाँ से KQ आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमने सब में से क्या ले लिया, KQ कॉमन ले लिया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करें, ये एक सीरीज़ बन गई हमारे पास। अब देखो सीरीज़ जो है ये कौन सी है, ये है GP। कौन सी सीरीज़ है, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये इनफाइनाइट नंबर तक इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो GP के इनफाइनाइट नंबर का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं भाई, इनफाइनाइट ही नंबर है हमारे पास और ये सीरीज़ कौन सी बन रही है, GP बन रही है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। A क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 1/1 - R कितना रहेगा
सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो 1/2 ही आएगा, 1/2। तो कितना आ जाएगा ये KQ इंटू 1/1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 बच जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2KQ। ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। समझ गए? आगे चाहे तो हम K की वैल्यू पुट कर सकते हैं। भाई K कांस्टेंट है, किसकी प्लेस पर रखते हैं हम K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पर। तो यहाँ पर अब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q या 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इस तरह से सॉल्व होता है। नोट करें, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट। नोट कर लिया? ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या था। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर ये जो चार्जेस हैं ये कॉन्जिक्यूटिव अपोजिट चार्ज हों, मतलब जैसे फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगर इस तरह से रखे हैं तो तब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो करना तो सबको प्लस ही है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट का आंसर बता रहा हूँ। करना तो क्या है, सबको प्लस है, लेकिन जहाँ जहाँ चार्ज नेगेटिव आ रहा है वहाँ पर हम -Q पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है, सेकंड चार्ज क्या है ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, -Q। अब सब में से KQ कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का ये माइनस साइन बाहर आके माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या रहा कि एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ जो R आएगा वो -1/2 आएगा। R कितना आएगा -1/2। तो ये आ जाएगा KQ इंटू 1/1 प्लस 1/2। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये KQ 1/1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये 2KQ/3, या अगर K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखें तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये V नेट आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए, यानी जब क्या हो, अगर कॉन्जिक्यूटिव अपोजिट चार्जेस रखे हों तब ये आ जाएगा। नोट करें। कर लिया नोट? ये IIT का क्वेश्चन था। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस क्या है, समझने की बात है क्वेश्चन किस तरह से हम समझ रहे हैं, किस लैंग्वेज क्या कह रही है, कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी है तो सब कुछ वही। चलिए नोट कर लिया। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आएंगे दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।